हेलो विजय गॉडस, वेलकम बैक टू 300 डेज टेक कोडिंग चैलेंज। और आज हमें डे 19 में हमारे 300 डेज टेक कोडिंग चैलेंज के। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं शॉर्टेड एरे सर्च। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के मैं आपको 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस बताने वाला हूं और बहुत ही कम टाइम में मैं इन तीनों सॉल्यूशन को कवर करने वाला हूं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ताकि आप इन कोड्स को अच्छे से समझ जाएं और साथ में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को भी कि आप कितने ईजीली और कम लाइन्स में आप अपने कोड को लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम। आपको अगर आप हमारी आज की प्रॉब्लम पर आना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड प्रॉब्लम लिंक पर क्लिक करके अपनी प्रॉब्लम पर आ जाना है। सो मैं आ चुका अपनी प्रॉब्लम पर एंड टुडेस आवर प्रॉब्लम इज सॉर्टेड एरे सर्च। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में बात करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा। प्रॉब्लम के स्टेटमेंट पढ़नी होगी, प्रॉब्लम के एग्जाम्पल को देखना होगा एंड कंस्ट्रेंट को देख के अपने कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से सोचना होगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, विच इज given an array ARR sorted in ascending order and an integer k, return true if k is present in array, otherwise false। मतलब क्या करना है, हमें एक एरे दिया हुआ है और एक k वैल्यू दी हुई है, ठीक है। हमें उस k को चेक करना है कि इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं करता है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। सिंपल सा प्रोग्राम होने वाला है बस। अब बात कर लेते हैं पहले एग्जाम्पल की। पहले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एरे है उसके अंदर 1 2 3 4 एंड 6 दिया हुआ है और हमारी k की जो वैल्यू है 6 है एंड 6 इसमें प्रेजेंट है, इसलिए हमारा आउटपुट क्या आ गया, ट्रू आ गया। एक्सप्लेनेशन में भी सेम चीज आप पढ़ सकते हैं कि सिंस 6 इज प्रेजेंट इन द एरे एट इंडेक्स 4 0 बेस इंडेक्सिंग, आउटपुट हमारा ट्रू कर दिया इसने, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देख लो आप, 1 2 4 5 6 हमारे पास एरे दिया और k की वैल्यू 3 दी हुई है। हमने देख चुके हैं कि एरे के अंदर हमारे पास 3 कहीं आया नहीं, तो हमको सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। 3 एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। थर्ड एग्जांपल है 2 3 5 6 और k की वैल्यू 1। तो यहाँ पर हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं है, 1 तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक, तो 1 के लिए हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब कंस्टेंट की बात कर लेते हैं। ए की जो साइज है 10 to the power 6 हो सकती है, के की वैल्यू 10 to the power 6 हो सकती है और हमारे इंडिविजुअल एलिमेंट की जो साइज हो सकती है वो भी 1 से लेकर 10 to the power 6 तक वेरी करती है। कंपनी टेक्नो पेटीएम में ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। टॉपिक टेक्नो में देख लेते हैं, हो सकता है कोई हिंट मिल जाए। तो सर्चिंग बाइनरी सर्च एंड एल्गोरिथम, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम भी हिंट में दिए, मतलब हम बाइनरी सर्च भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। अब एक बात कर लेते हैं, क्या बाइनरी सर्च का जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, हमारा जो एरे होना चाहिए वो सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है, सर्चिंग के लिए। और हमारे पास एरे शॉर्टेड है। तो अब बात कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। मैं आपको 2-3 तरीके बताने वाला हूँ कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी हमसे मांगी है, एक्चुअली स्पेस 1 मांगा है, ठीक है। अब मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सबसे पहले हम राइट साइड पे कोड एडिटर पे आ जाते हैं, सॉल्व करते स्टार्ट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए सबसे पहले बिगिनर वाला कोड मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन दी हुई है, बट आप इसे पहले लॉग एन में भी ट्राई कर सकते हैं, ये वर्क करेगा। सिंपली देखते हैं हम कैसे। मैं सिंपल एक लूप लगा दूंगा, क्या फॉर ईच लूप लगा दूंगा और ऑटो आई कॉलन एरे में लगा देंगे हम, ठीक है। और क्या करेंगे, हम अंदर एक लूप लगा के चेक कर लेंगे इफ आई इक्वल टू के रिटर्न ट्रू, ठीक है। अगर आई में हमारा के और मैच कर जाता है आई और के तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। बाहर आकर रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। रिटर्न फॉल्स कर दिया मैंने, सेमीकोलन कर दिया एंड कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर कोड है वो सैंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है या नहीं। रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड आप देख सकते हैं कि सैंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो आप इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगे सबको पास कर पा रहा है या नहीं। रेडी फॉर इवैल्यूएशन एंड सारे टेस्ट केसेस को ये सक्सेसफुली पास कर पा रहा है। ये था हमारा पहला कोड इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। अब सेकंड कोड की बात कर लेते हैं। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक ऑटो आई बना लेंगे, ठीक है। ऑटो आई बना लिया मैंने। एक और में हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है फाइंड और इसके अंदर हमें देना होता है एरे का स्टार्टिंग एलिमेंट दे दिया, एरे डॉट बिगिन दे दिया मैंने। उसके बाद में इसका एंडिंग एलिमेंट मतलब एंडिंग एड्रेस देना होता है इटरेटर, तो एरे डॉट एंड करके हमने दे दिया है। एंड क्या फाइंड करना है वो देना होता है कोमा लगा के, तो दे दिया है वो भी सेमीकोलन। यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देना है कि अगर आई इक्वल टू एरे डॉट एंड हो जाता है, मतलब एरे के एंड के बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या है भाई साहब, हमको हमारा जो एलिमेंट है वो नहीं मिला, ठीक है। तो फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, नहीं तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। सिंपल सेमीकोलन लगा के कंपाइल करके चेक कर लेना इस पर्टिकुलर कोड को कि ये हमारे सैंपल टेस्ट पर रन कर रहा है या नहीं। सो हमारा कोड रन होने के लिए क्यू में लगा हुआ है, लेट्स सी। सो आप देख सकते हैं कि हमारा ये कोड ये भी सैंपल टेस्ट पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब मैं सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि ये पर्टिकुलर कोड जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगे सबको पास कर पा रहा है या नहीं। रेडी फॉर इवैल्यूएशन, टेस्ट केस 10 पास हो गए और आप देख सकते हैं 100% टेस्ट केस इस पर सक्सेसफुली पास हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो, तो हमारा जो फाइंड फंक्शन उससे वो फुलफिल हो पा रही है।
लेकिन अब यहाँ पे हम जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा, मतलब हमारे जो हिंट्स में देखा था हमने टॉपिक टेक्स्ट में, यहाँ पे बाइनरी सर्च का टॉपिक लगा हुआ था। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यूजिंग बाइनरी सर्च। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमारे पास एक स्टार्टिंग होता है, ठीक है, आई ले लिया स्टार्टिंग के लिए, 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और एंडिंग के लिए हमारे पास जे मान लेता हूँ मैं, ठीक है, जे इक्वल एरे डॉट साइज कर लेता हूँ मैं, एरे डॉट साइज कर लिया, -1 कर लेते हैं, ठीक है इसको, ओके -1 कर लिया मैंने। इसके बाद में एक मिड एलिमेंट होता है हमारे पास, तो मिड ले लिया मैंने। मिड में भी फिलहाल तो मैं कुछ नहीं डालता हूँ, ठीक है, मिड में मैं फिलहाल क्या कर लेता हूँ, मिड में मैं डाल देता हूँ i प्लस जे एंड इस पर डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, सेमीकोलन लगाते थे। अब वाइल लूप लगाना है, मैं सिंपल वाइल लूप का लगाना है, वाइल i लेस देन जे कर देना है, ठीक है। उसके बाद में लूप में आना है, उसके बाद हमें कंडीशन क्या चेक करनी है, इफ़ एरे ऑफ मिड, ठीक है, इफ़ एरे ऑफ मिड। अब एरे ऑफ मिड को क्या चेक करना है कि अगर एरे ऑफ मिड, सॉरी यहाँ पे एरे ऑफ मिड इक्वल टू के देख लेते हैं हम, इक्वल टू के हो जाता है, तो यहाँ से सिंपल सी रिटर्न कर देना है ट्रू, ठीक है, रिटर्न ट्रू कर दिया मैंने, सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स इफ वाली कंडीशन पे आऊँगा और मैं चेक करूँगा इफ़ अगर एरे ऑफ मिड जो हमारा है वो क्या हो जाता है, हमारा बड़ा हो जाता है, ठीक है, किससे बड़ा हो जाता है, हमारे जो हमारा के है उससे बड़ा हो जाता है, एरे ऑफ मिड, मतलब हमारा जो लास्ट पॉइंटर है उसको हम क्या कर देंगे, मिड से असाइन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जे इक्वल मिड कर देंगे, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया मैंने। और यहाँ पर एल्स में आ जाऊँ मैं, अगर ऐसा नहीं होता है मतलब आगे की साइड में, तो हमारा जो पीछे वाला एलिमेंट है उसको मैं मिड से असाइन कर दूंगा, ठीक है, और मिड +1 से कर लेते हैं इसको, और इसको मिड से ही करते हैं, ठीक है। अब इसे कंपाइल कर चेक कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड रन कर रहा है या नहीं। कंपाइल रन हो रहा है हमारा कोड, लेट्स सी कि ये हमारा कोड वर्क करता है या नहीं। रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए है, मैंने कुछ प्रॉब्लम की होगी, लेट्स सी। सो यहाँ पे मैंने ट्रिपल आर लगा दिए हैं, एक्चुअली यहाँ पे $R होने थे, ये कलर आ चुका हमारे पास में। अब कंपाइल करके चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड सिंपल इस पर रन कर रहा है या नहीं। रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड, लेट्स सी ये पर्टिकुलर कोड रन करता है या नहीं हमारे कोड पर। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट का कुछ प्रॉब्लम आ चुका है हमारे पास में, एंड एल्स में आके यहाँ पे मिड +1 मैंने इस पर कर दिया था। यहाँ से हमारा जो -1 करके एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, कंपाइल रन करके चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड अब सैम्पल बेसिस पर रन कर रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं मिस कर रहा था, जो हमारा मिड है उसको हमें बार बार अपडेट करना होगा हमारी लूप के अंदर भी। कैसे, यहाँ पर आए, यहाँ पर आके इसको अपडेट कर दिया, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। नाउ कंपाइल रन करके चेक कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड रन कर रहा है या नहीं। रेडी फॉर इवैल्यूएशन, सो सैम्पल टेस्ट केस पे तो ये कोड रन कर रहा है, मैं इसे सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि ये पर्टिकुलर कोड साइड टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर पा रहा है या नहीं। मैंने इसको वीडियो बनाने से पहले ट्राई नहीं किया था, मैं अभी इसको ट्राई कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम में यहाँ पे कुछ ट्रू रिटर्न कर दिया, यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए था। यहाँ पे कहाँ पर इस पर 2 के लिए ट्रू रिटर्न किया, यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए था, वाई। ओके, तो हमें क्या करना है, इसके बाहर आगे यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर देना है। मे बी यहीं पे कुछ प्रॉब्लम आई थी, तब हम कुछ अगर रिटर्न नहीं कर रहे तो वो क्या ले रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले रहा था हमारे पास। इस टेस्ट केस को मैंने कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे कस्टम वाले ऑप्शन पे आता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करके मैं इसको रन करा के देख लेता हूँ कि इस पर्टिकुलर कोड पे हमारा आउटपुट अब क्या आ रहा है। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए था, फॉल्स, यहाँ पे ट्रू आ चुका था। लेट्स सी क्या हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ये पर्टिकुलर चीज़ मैं फॉरगेट करके अंदर भूल गया था, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया। रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए चेक कर दे कि सारे टेस्ट केस पे सक्सेसफुली पास करता है नहीं। फर्स्ट टेस्ट केस पे हमारा यहाँ पे फॉल्स दे दिया है, क्यों दे दिया है फॉल्स, मे बी दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मैं इसको इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। नाउ हम अपने सिंपल टेस्ट केस पे रन करते हैं वापस कोड को। लेट्स सी, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड, एंड लेट्स सी। सो हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पे रन कर चुका है। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। अब देखते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन करता है या नहीं। ओके, देयर इज सम इशू। मैंने अगेन सबमिट पर क्लिक किया है, रेडी फॉर इवैल्यूएशन हमारा कोड, एंड यू कैन सी दैट हमारे टेस्ट जो हमने कोड लिखा है लॉगिन टाइम के लिए हमारा बाइनरी सर्च यूज़ करके वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली रन कर रहा है। एंड मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बाइनरी सर्च से सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज मैंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, तो मेरे जो न्यूरॉन्स थे वो फायर हुए एंड आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर आप ऐसे कंसिस्टेंटली प्रोग्रामिंग को सॉल्व, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, तो आप सारे कॉन्सेप्ट को कितने ही टाइम बाद अगर आप सॉल्व करने का ट्राई करेंगे उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से किसी प्रॉब्लम को, तो आप इजीली कर पाएंगे। So thank you so much for this particular video. We will meet in the next video and solve the next problem of 300 days Tekla coding challenge. Thank you so much once again.